इस मूवी की स्टार्टिंग से ही हमें बताया जाता है कि डॉक्टर हेडो के जो ग्रैंडफादर है, जिनका नाम डॉक्टर गैरो है, वो फाइट करने के लिए एंड्रॉइड्स को बनाते हैं एंड वो खुद भी एंड्रॉइड ही बन जाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। तो उन लोगों ने एंड्रॉइड 16, एंड्रॉइड 17 प्लस सेल को बनाया था, जहाँ पे सेल ने काफ़ी अच्छी फाइट भी दी और ये सब रेड रिबन के पैसे से हो पा रहा था। तो अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया गया है कि उस समय से काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है एंड यहाँ पर डॉक्टर गैरो भी नहीं रहे। फाइनली हमें एक बंदे को दिखाया गया है। अब इस बंदे का नाम क्रामाइन है एंड इसकी पूरी डिटेल हमें दिखाई जाती है और पता चलता है कि ये एक जासूस है जो कि काम करता है डॉक्टर मैग्नेटा के लिए, जो कि काफ़ी बड़ा रिसर्च साइंटिस्ट भी है या फिर बिजनेसमैन। तो वो डॉक्टर हेडो को अपने पास रखना चाहता था। फाइनली कार्माइन का हमें नाम दिखाया गया जो कि एक जासूस है एंड इसने पूरी की पूरी एक बायोग्राफी बनाई होती है डॉक्टर हेडो की। डॉक्टर हेडो ने ही 14 साल की उम्र में ही डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ली थी, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन वो भी फिलहाल 3 महीने की जेल काट रहा है क्योंकि उसने एक छोटे से दुकान के अंदर कुछ एंड्रॉइड्स को रखा था काम के लिए, जिससे उसे पैसे मिल सकें और ये काफ़ी बड़ा जुर्म था। फाइनली 3 महीने बीत जाते हैं एंड डॉक्टर हेडो को दिखाया गया है, जहाँ पे डॉक्टर हेडो अपने जेल से बाहर आते समय ही उस पूरे जेल को ही ब्लास्ट कर देते हैं। तभी उनसे मैग्नेटो मिलने आता है एंड यहाँ पे डॉक्टर हेडो उस पर नज़र रख रहे होते हैं एक बग के थ्रू, जो कि एक इंसेक्ट है एंड इस इंसेक्ट के थ्रू उसके ऊपर पूरी जानकारी निकाल लेते हैं विद कार्माइन। एंड कार्माइन के पीछा करने के दौरान ही उन्होंने वो जानकारी निकाली थी। लेकिन डॉक्टर हेडो की एक कमज़ोरी थी कि उसे खाने की बहुत अच्छी आदत लगी थी, जिससे वजह से वो उसके साथ मिल जाता है। यहाँ पर ये लोग डिस्कशन करते हैं एंड एक सुपर हीरो टीम बनाने की सोच रहे होते हैं, जिससे ये लोग दुनिया पर राज कर सकें। डॉक्टर हेडो इसके खिलाफ होते हैं। एक्चुअल में डॉक्टर हेडो हमेशा से ही सुपर हीरोज़ के साथ देते हैं एंड विलन्स के दुश्मन होते हैं, जिस पर डॉक्टर हेडो ये कहते हैं कि रेड रिबन, मुझे पता है इसके बारे में, जहाँ पर काफ़ी बार इसकी फ़ाइट काफ़ी अच्छे ह्यूमंस के साथ हो चुकी है, जो कि पावरफुल होते हैं लेकिन हार जाते हैं और तुम लोग एक विलन हो। जिस पर डॉक्टर हेडो के सामने ये बात रखता है मैग्नेटो कि नहीं, वो विलन नहीं है, एक्चुअल में वो दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है एलियन से, जिनका ताल्लुक बुल्मा से है एंड बुल्मा कैप्सूल कंपनी की किन है। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने एक सेल नाम का जीव बनाया था जिसे इन लोगों ने मिलकर हरा दिया था। यहाँ पर जो हमारा डॉक्टर हेडो होता है वो कहता है उसे विश्वास नहीं होता कि ये सभी लोग एक एलियन है। एंड यहाँ पर एक फ़ोटो के अंदर दिखाया जाता है फ्रीज़ा को। बेसिकली फ्रीज़ा को यहाँ पर एक फ़ोटो सिर्फ कैप्चर की गई होती है जब वो फाइट कर रहा होता है हमारे फ्यूचर ट्रंक के साथ फाइट करने के दौरान। डॉक्टर हेडो कहता है उसे विश्वास नहीं होता कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एलियंस के साथ मिलकर काम कर रही है एंड ये दुनिया के ऊपर राज करना चाहती है, और वो है बुल्मा इन सब की हेड है। फाइनली यहाँ पर वो एक आर्मर बताता है कि उसकी पूरी स्किन ही आर्मर की है एंड रेड रिबन कंपनी का अड्डे दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें पैन को दिखाया जाता है जो कि पिकलो के साथ फाइट करना सीख रही होती है एंड दोनों पानी पीते हैं, क्योंकि पिकलो खाना नहीं खाता, वो सिर्फ पानी पीता है। जिसके बाद उसे स्कूल जाने के लिए कहा जाता है। पैन अभी हवा में नहीं उड़ सकती लेकिन वो उड़ना चाहती है। एक्चुअल में वो ट्रेनिंग करेगी इस सभी चीज़ों के लिए। दूसरी तरफ जब पैन स्कूल चली जाती है तभी उसकी मॉम का कॉल आता है, वो कहती है कि आज से अगर तुम जाके पिकअप कर लेते, या फिर पैन को पिकअप करने की बात कर रही होती है, जिस पर हमारा जो पिकलो होता है वो चिल्लाता है और कहता है कि मैं कोई बेबी सीटर नहीं हूँ, ये चीज़ तुम गोहान को जाकर बोल दो। लेकिन गोहान काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है तो वो नहीं जाता उसे लेने के लिए, जिस पर पिकलो मान जाता है उसे ले आने के लिए। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वापस चला गया है पैन को लेने के लिए एंड गोहान उसे थैंक्स कहता है। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि जो हमारा पिकलो है वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक ब्लास्ट होता है या फिर लेज़र ब्लास्ट होता है, जिस अटैक को वो देख लेता है एंड उसे डॉज कर लेता है। तो दिखाया गया जिसका नाम गामा है एंड ये इसका नाम गामा 2 है। एंड यहाँ पे पिकलो समझ जाता है उसके कपड़े को लोगों को देख के कि वो रेड रिबन से बिलोंग करता है, जो कि डॉक्टर गैरो की ही कंपनी से बिलोंग करते हैं, यानी कि गैरो कंपनी को जो पैसे दे रहा था वही बंदा। खैर यहाँ पर वो कहता है कि तुमने ये तो पता कर लिया लेकिन तुम ये पता कभी नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में वो है कौन। जिसके बाद फाइट होती है इन दोनों के बीच में एंड गामा 2 उसके ऊपर एक लेज़र बीम अटैक करता है अपने गन्स के थ्रू, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन पिकलो वहाँ से बच जाता है, लेकिन गामा को लगता है कि वो मर चुका है, तो गामा वहाँ से चुपचाप निकल जाता है उड़ के। उसे लगता है कि पिकलो मारा जा चुका है क्योंकि उसके परखच्चे उड़ चुके होंगे एंड वो लैंड करता है। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि पिकलो जो होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है, यानी गामास का, एंड एक बंदे को पहन लेता है उसका कपड़ा मार के एंड जाकर उनके साथ ही खड़ा हो जाता है, तो वो इनकी बात सुन सके कि जो मैग्नेटा है एंड क्रेमाइन एंड डॉक्टर हेडो इनके बीच में क्या बातचीत चल रही है और ये लोग क्या खजड़ी पका रहे हैं जिससे ये दुनिया पर राज कर सके। तो हमें पता चलता है कि 2 गामाज हैं, गामा 1 गामा 2,
जिसके हेड पे एक सिंगल सींग है, वो गामा 1 है। यहाँ पर हमें दिखाया गया पिक्लो को, जिसकी आंखें हरी होने की वजह से लोग उसे पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गामा 2 अपनी बड़कियां हाँकने में लगा होता है। क्रामाइन कहता है कि अगर वो बच गया होगा तो हमारे लिए मुसीबत होगी, वो सब लोग को अलर्ट कर देगा, जिस पर गामा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सभी लोग सेल को जिंदा करने में लगे होते हैं एंड सभी लोग को लग रहा होता है कि सैटर्न से बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वही उनका मेन लीडर है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली में सैटर्न तो सबसे कमज़ोर इंसान है एंड इसके बाद भी ये लोग समझ रहे होते हैं कि सैटर्न बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिस पर हमें दिखाया गया मैग्नेटो को कि वो सेल को काफ़ी जल्दी जिंदा करना चाहता है। एंड सेल, अब यहाँ पे सेल नहीं, सेल मैक्स के नाम से जाना जा रहा होता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर हेडो को, जिस पर वो बताता है कि सेल के अंदर एक एक सेल को डालना होगा, जिसके बाद ही वो अच्छी तरीके से जिंदा हो पाएगा। क्लियो को दिखाया गया है जो कि ये इन्फॉर्मेशन जाके बुल्मा को देता है एंड बुल्मा को कहता है कि जल्द से जल्द जाके गोकू और वेजिटा को बुलाओ, क्योंकि काफ़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है अर्थ के ऊपर। जिस पर वह जो हमारी बुल्मा होती है वो कहती है कि ठीक है, वो इसके बारे में ज़रूर बताएगी। पिक्लो भी श्योर हो जाता है कि वो लोग अभी विस की ट्रेनिंग करने गए होंगे एंड पिक्लो वहाँ से निकल जाता है, जिससे वो लोग जाके मिल सकें एंड अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सके। पिक्लो ब्रॉली को दिखाया गया जो कि अभी बीरस के प्लैनेट पर जाकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, जहाँ पे वो हमारा जो गोकू होता है उसे वो रोक देता है एंड फाइनली गोकू की एंट्री होती है एंड वेजिटा माइंड ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिस पर वो बताता है कि जीरन जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो अपनी माइंड ट्रेनिंग की वजह से ही इतना पावरफुल है। विस कहता है बिल्कुल, तुमने इस चीज़ को नोटिस किया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर बाद। हमें दिखाया गया बीरस को जो कि कहता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर कैसे हैं एंड यहाँ पर पता चलता है कि जो फ्रेज़र के साथ जो चेले चपाटे थे उसके, उन्होंने उसके लिए खाना भी लेकर आए हैं एंड एक लड़की भी है, जिसे बीरस देखते हैं और उसे वो लड़की बहुत पसंद आती है। तो शायद हो सकता है कि आगे चल के इंटीमेट हो एंड इनका एक बीरस बेबी हो। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सभी लोग खाना खाते हैं, इसके बाद फाइट करेंगे। जिसके बाद देखा है ब्रॉली को कहा जाता है कि तुम यहाँ पर बैठ कर देखो कि हम लोग अपने बेस फॉर्म में ही रहकर कैसे फाइट करते हैं और बेस फॉर्म से ही कैसे ताकतवर हुआ जाता है। एंड यहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करते हैं एंड फाइट करते हैं। बुल्मा को वो डिवाइस मिल जाता है जिससे वो वीस से बात कर सकती है, लेकिन जैसे ही कॉल करती है तो पता चलता है कि आइसक्रीम का डब्बा वीस के स्टिक के ऊपर होता है, जिससे वो कॉल नहीं लग पाता। फाइनली पिक्लो जाता है मिलने के लिए एंड हमें पता चलता है वो कोरन से मिलने आया है, जिससे वो सेंसो बीन्स को ले सके। तो पता चलता है कि सिर्फ 2 ही सेंसो बीन अब बची हुई है उनके पास। यहाँ पर हमें दिखाया गया डेडेन को ये कहता है पिक्लो कि तुम मेरी सारी एनर्जी रिस्टोर कर दो, जैसे कि नाइमैकियम प्लैनेट पर तुमने देखा था, वैसे देखा था कि किंग ने उस सभी लोग की एनर्जी रिस्टोर की थी, तो तुम मेरी भी कर दो। डेडेन बोलता है कि ऐसा करना थोड़ा उसके लिए मुश्किल है, तभी वो कहता है कि वो ड्रैगन बॉल की मदद से ऐसा कर सकते हैं एंड यहाँ पर वो इस टेक्निक को यूज़ करने वाला होता है एंड पता चलता है कि बुल्मा के पास पूरे 7 की 7 बॉल्स हैं, जिससे बुरा दुश्मन या फिर बुरे दुश्मनों के पास वो बॉल्स न लग सकें, इसलिए उसने उन सभी बॉल्स को अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो बुल्मा ने ये काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया होता है फ्रीज़र से बचा कर रखने के लिए उन बॉल्स को, जिससे फ्रीज़र उनकी लोकेशन कभी भी टैप ना कर सके। तो यहाँ पे पिक्लो डायरेक्टली कॉल करता है बुल्मा को एंड वो बताता है कि वो आ रहा है। ड्रैगन बॉल की मदद से ये लोग वापस से ड्रैगन को बाहर लाने की कोशिश करते हैं एंड शेनरॉन बाहर आ जाते हैं। शेनरॉन के सामने एक विश रखी जाती है एंड वो विश ये होती है कि उसकी पूरी एनर्जी रिस्टोर कर दी जाए। साथ ही साथ जो हमारे ड्रैगन होते हैं या फिर शेनरॉन होते हैं, वो उसको और भी एक्स्ट्रा पावर्स दे देते हैं, यानी पिक्लो को। यहाँ पर मैं दिखाया गया डॉक्टर हेडो को जो कि अभी भी बिस्किट्स खा रहा होता है एंड वो कहता है कि गोहान से मिलने कई बार पिक्लो गया हुआ है एंड यहाँ पर वो कहता है कि वैसे तो वो एक रिसर्चर है यानी गोहान, लेकिन पिक्लो उससे मिलने जाता रहता है। जिस पर पिक्लो कहता है कि वो उसके साथ चलेगा पैन को चुराने के लिए या फिर कहूँ गोहान की बेटी को चुराने के लिए। तो वो उसके साथ जाता है एक बंदे के साथ एंड वो बंदा कहता है कि ची तुम अब मेरे साथ चलो। तभी वो पैन उसे ज़बरदस्त किक मार के बेहोश कर देती है एंड पैन को पहचान लेती है उसकी की एनर्जी से। जिस पर पैन कहता है वेरी गुड कि तुमने मुझे पहचान लिया। इसके बाद वो बताता है कि ये सिर्फ एक ट्रेनिंग थी पैन की। जब पैन को वो सारी सच्चाई बताता है कि दुनिया के ऊपर एक मुसीबत आ रही है जिसका नाम सेल मैक्स है एंड वो उसे पूरी स्टोरी बता देता है एंड उसके लिए गोहान की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ गोहान अपने रिसर्च में काफ़ी अच्छी तरीके से लगा होता है एंड वो ट्रेनिंग भी कर रहा होता है छुप छुप के। यहाँ पर पैन का एक छोटा सा वीडियो बनाया जाता है जिस पर उसे परेशान दिखाया जाता है एंड ये चीज़ जाके गोहान को दिखाई जाती है, जिस पर गोहान कहता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या है एंड वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई ऐसा एक्टिंग करती है पिक्लो के बताने पर, जिसकी वजह से गोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सुपर सेन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे उस आदमी की एकदम फट के 4 हो जाती है, 4 क्या पूरी 64 हो जाती है। जिस पर वो बताता है कि मैं सिर्फ एक प्यादा हूँ, आपको मदद करनी है तो आप वहाँ पे हेडो के ऑफिस चल सकते हैं एंड यहाँ पर रेड रिबन के हेडक्वार्टर या फिर
खुफिया अड्डे पे पहुंचता है गोहान, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो गोहान है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है एंड सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि ये बंदा एक सचमुच का एलियन है। एंड गामा 1 के साथ इसकी फ़ाइट होती है, जहाँ पर पिक्लो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से फ़ाइट कर रहा है। एंड सभी लोग की फटे में होती है कि एक्चुअली में ये बंदा है क्या, इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग एक रोबोट या फिर कोई एक एंड्रॉयड के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो उसे एक अच्छी टक्कर दे पा रहा होता है। यहाँ पे पिक्लो पैन के साथ ऐसी हरकतें करता है जिससे हमारा जो गोहान है वो और भी ज़्यादा गुस्से में आए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो गोहान इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सबको बहुत ज़्यादा मारता है, मतलब गामा 1 की ठोक डालता है। तभी गामा 2 कहता है कि वो भी इस फाइटिंग में आएगा। तभी पिक्लो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो गामा 1 होता है वो फाइट कर रहा होता है हमारे गोहान के साथ, एंड गामा 2 फाइट कर रहा होता है पिक्लो के साथ। वैसे तो गामा 2 जो होता है वो बहुत ज़्यादा पीटता है पिक्लो को, लेकिन पिक्लो शैनरॉन की दी गई पावर्स की वजह से वापस से अपनी एनर्जी रिस्टोर करता है एंड वो ऑरेंज कलर के ऑरा के साथ बाहर आता है। एंड वो कहता है कि अब तुम तो गए, एंड उसका शरीर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था जो कि उसके ऊपर पंचेस का काम भी नहीं करता। लेकिन जब पिक्लो एक पंच मारता है तब वो एक ही बार में गामा 2 जो होता है वो ढेर हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है गामा 2, तुम अच्छाई का ही साथ देना चाहते हो, लेकिन तुम यहाँ पर गलत कर रहे हो। अपने बॉस के साथ मिलकर एक छोटी बच्ची को चुराना और ये सब कुछ करना वो काफ़ी ज़्यादा गलत है। एंड पैन भी काफ़ी अच्छे तरीके से फाइट करती है। गामा 2 ये बात समझ जाता है एंड वो गामा 1 को फाइट करने के लिए रोक देता है, एंड गोहान को पिक्लो रोक देता है फाइट करने से। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि डॉक्टर हेडो जो होते हैं वो मैग्नेटा को रोकने के लिए आए होते हैं, लेकिन मैग्नेटा उसके ऊपर गोली चला देता है। हमें बताया गया था पहले भी कि जो डॉक्टर हेडो है उसकी पूरी स्किन जो है लोखंड की है, इसलिए उसके ऊपर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता। एंड यहाँ पर वो अपनी पी को छोड़ता है एंड मैग्नेटो के शरीर पर उसके जहर का असर होता है, लेकिन मैग्नेटो मरने के पहले पहले ही वो अपनी मशीन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एक रेड अलर्ट चालू हो जाता है कि सेल जो होता है वो वापस से ज़िंदा होने वाला है। तो ये सभी लोग देखते हैं कि ज़मीन आपस में थर्राने लगी है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो डॉक्टर हेडो है वो काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहा है इस तबाही को, लेकिन वो सेल जो होता है बीच में ही ज़िंदा हो उठता है। लेकिन जहाँ पर मैं एक चीज़ और बताई जाती है कि जो डॉक्टर हेडो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए उन्होंने एक कमज़ोरी भी बनाई होती है सेल की कि कभी सेल अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो उसे रोकने के लिए उसके सर को ही फोड़ देंगे हम लोग, जिससे वो मर जाए। एंड यहाँ पर वो लोग कुछ ऐसे ही फाइट करते हैं। ये कमज़ोरी पिक्लो को बताई जाती है एंड पिक्लो सभी को बताता है इस कमज़ोरी के बारे में। तो सभी लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं। एंड यहाँ पर दिखाया गया हमारे क्रिलिन को। क्रिलिन कहता है कि ठीक है, मैं अपनी सोलर फ्लैश लाइट का यूज़ करूँगा, एंड दूसरी तरफ गामा 2 उसके सर पर वार करेगा। एंड ये सभी लोग मिलकर उसे परेशान करते हैं एंड फ्लैश लाइट का यूज़ किया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है एंड सेल उसे देख नहीं पाता। लेकिन अचानक से जो डायरेक्शन होती है वो गामा 2 की चेंज हो जाती है एंड उसके हाथ को ही काट दी जाती है, यानी कि सेल का हाथ कट जाता है उसकी सर की जगह पे। एंड अब वो गामा 2 को अपने पैरों तले रौंदना चाहता था, तभी पिक्लो उसे बचा लेता है। गामा 2 को दूर ले जाकर रख दिया जाता है उसके बॉस के पास, जिसका नाम डॉक्टर हेडो है। एंड यहाँ पर दोनों मिलकर यानी गोहान एंड पिक्लो मिलकर उससे फाइट करते हैं, जिस पर गोहान कहता है कि लो एक सेंसो बीन खाता है एंड अपनी एनर्जी को रिस्टोर करता है। पिक्लो उसके साथ अच्छे से फाइट करता है, जहाँ पे गोहान भी उसकी मदद करता है। पिक्लो ने कहा था कि तुम अपनी सारी एनर्जी फोकस करके उसके सर पे मारो, लेकिन यहाँ पे पिक्लो काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़ख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से अब वो फाइट नहीं कर पा रहा था। जिस चीज़ को देखकर गोहान काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है एंड उसके एक पंच को अपने बस हाथ से रोक देता है, एंड वो एक ज़बरदस्त पंच के साथ ही सेल को दूर फेंक देता है। एंड सेल अब स्पिरिट बॉम्ब टाइप की एक एनर्जी का यूज़ करता है जो कि अर्थ के 1/3 हिस्से के बराबर थी शायद से, जहाँ पे गोहान सिर्फ ये देख के मुस्कुराता है एंड पिक्लो अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश करता है। एंड यहाँ पर जो हमारा जो गोहान होता है वो अपने माइंड टेक्निक का यूज़ करते हुए उसके सर को ही ब्लास्ट कर देता है, जिस पर हमें दिखाया गया कि सेल वहीं पर मारा जाता है। लेकिन अब सेल फटने वाला था। सेल फटने की वजह से शायद यहाँ आसपास जितने भी लोग होते वो मर जाते, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जितने भी लोग आसपास के थे सब मर जाते हैं, लेकिन जो भी सुपर हीरोज़ थे वो सब बच जाते हैं, यानी गोहान, पिक्लो एंड उसकी पूरी फैमिली। इवन यहाँ पे गोटेन भी फाइट करने के लिए आए होते हैं, गोटेन एंड ट्रंक्स भी। तो गामा 2 तो अब यह दुनिया में नहीं रहा, लेकिन गामा 1 एंड ये बाकी सभी लोग फाइट करने के बाद अब अपने आप को सरेंडर करना चाहते थे। तो यहाँ पे क्रिलिन उन्हें सरेंडर करने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि तुम बुल्मा के साथ जाके काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकती हो। एंड अब पैन भी उड़ना सीख चुकी है।
अब गोकू को ये कहूँ पोस्ट क्रेडिट सीन है, ये क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन गोकू एंड वेजिटा की फ़ाइट दिखाई गई है आखिरी कुछ मोमेंट्स में, जिस पर हमें पता चलता है कि इन लोग की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है बेस फॉर्म वाली। एंड इस ट्रेनिंग को देखने के बाद ब्रॉली भी काफ़ी ज़्यादा रो पड़ता है, एंड सभी लोग रो पड़ते हैं इस फाइट को देखने के बाद। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि बीरस तो सो चुके हैं एंड वो लड़की कहती है लड़के होते ही है ठरकी, एंड ये कहते ही मूवी वहीं पर एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग और अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो मैं चैनल पे और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा।